नमस्ते बच्चों, नेति क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रिय बच्चों, पिछली वीडियो में हम शब्दों में स्वरों की मात्राओं का प्रयोग कैसे किया जाता है यह समझ रहे थे। हम दीर्घ ई की मात्रा के विषय में चर्चा कर चुके हैं। देखिए, यह क हलंत है, यानी व्यंजन क स्वर रहित है। क व्यंजन के साथ ह्रस्व उ जुड़ने पर क्या परिवर्तन आया? पहला परिवर्तन तो यह आया कि व्यंजन क से हलंत चिन्ह हट गया, और दूसरा परिवर्तन यह आया कि ह्रस्व उ अपनी मात्रा के रूप में क व्यंजन के साथ जुड़ गया। ये देखिए, और बना कु। बच्चों ध्यान दीजिए, जब व्यंजन के साथ ह्रस्व उ की मात्रा लिखते हैं तो पहले व्यंजन लिखा जाता है। व्यंजन के नीचे ह्रस्व उ की मात्रा इस प्रकार लिखी जाती है। सिर्फ र व्यंजन, ध्यान दीजिए, सिर्फ र व्यंजन के साथ ह्रस्व उ की मात्रा इस प्रकार से, देखिए, ये इस प्रकार से लिखी जाती है। प्रिय बच्चों, अनेक शब्दों में व्यंजनों के साथ ह्रस्व उ की मात्रा जुड़ती है, जैसे कुछ, चुप, पशु, रुक। देखिए, शब्द कुछ में ह्रस्व उ अपनी मात्रा के रूप में क व्यंजन के साथ, देखिए क व्यंजन है, क व्यंजन के साथ ह्रस्व उ अपनी मात्रा के रूप में जुड़ गया है। इसी प्रकार चुप में च के साथ, पशु में श के साथ, और रुक में र के साथ ह्रस्व उ अपनी मात्रा के रूप में जुड़ गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह क हलंत है, यानी व्यंजन क स्वर रहित है। क हलंत के साथ दीर्घ उ जुड़ने पर क्या परिवर्तन आया? देखिए, पहला परिवर्तन तो यह आया कि व्यंजन क से हलंत चिन्ह हट गया, और दूसरा परिवर्तन यह आया कि दीर्घ उ अपनी मात्रा के रूप में क व्यंजन के साथ जुड़ गया और बना कु। बच्चों ध्यान दीजिए, जब व्यंजन के साथ दीर्घ उ की मात्रा लिखते हैं तो पहले व्यंजन लिखा जाता है। व्यंजन के नीचे दीर्घ उ की मात्रा इस प्रकार लिखी जाती है। सिर्फ र व्यंजन, देखिए र व्यंजन, सिर्फ र व्यंजन के साथ दीर्घ उ की मात्रा इस प्रकार लिखी जाती है। र के साथ दीर्घ उ की मात्रा इस प्रकार लिखी जाती है। प्रिय बच्चों, अनेक शब्दों में व्यंजनों के साथ दीर्घ उ की मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे कूल, दूध, फूल, रूठ। देखिए, शब्द कूल में दीर्घ उ अपनी मात्रा के रूप में क व्यंजन के साथ जुड़ गया है। इसी प्रकार दूध में द व्यंजन के साथ, फूल में फ व्यंजन के साथ, और रूठ में र व्यंजन के साथ दीर्घ उ अपनी मात्रा के रूप में जुड़ गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह क हलंत है, यानी व्यंजन क स्वर रहित है। क हलंत के साथ स्वर री जुड़ने पर क्या परिवर्तन आया? देखिए, पहला परिवर्तन तो यह आया कि व्यंजन क से
हलंत चिन्ह हट गया। और दूसरा परिवर्तन यह आया कि स्वर री अपनी मात्रा के रूप में, ये देखिए, स्वर री अपनी मात्रा के रूप में क व्यंजन के साथ जुड़ गई और बना क्री। बच्चों ध्यान दीजिए, जब व्यंजन के साथ स्वर री की मात्रा लिखते हैं तो पहले व्यंजन लिखा जाता है। व्यंजन के नीचे री की मात्रा इस प्रकार से लिखी जाती है। ठीक। प्रिय बच्चों, अनेक शब्दों में व्यंजनों के साथ री की मात्रा जुड़ती है, जैसे कृषक, गृह, वृक्ष, तृण। देखिए, शब्द कृषक में री अपनी मात्रा के रूप में क व्यंजन के साथ जुड़ गई है। इसी प्रकार शब्द गृह में ग के साथ, वृक्ष में व के साथ और तृण में त के साथ री अपनी मात्रा के रूप में जुड़ गई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह क हलंत है, यानी व्यंजन क स्वर रहित है। क व्यंजन के साथ स्वर ए जुड़ने पर क्या परिवर्तन आया? देखिए, पहला परिवर्तन तो यह आया कि व्यंजन क से हलंत चिन्ह हट गया। और दूसरा परिवर्तन यह आया कि स्वर ए अपनी मात्रा के रूप में क व्यंजन के साथ जुड़ गया और बना के। बच्चों ध्यान दीजिए, जब व्यंजन के साथ स्वर ए की मात्रा लिखते हैं तो पहले व्यंजन लिखा जाता है, फिर व्यंजन की शिरोरेखा, देखिए यह शिरोरेखा है, व्यंजन की शिरोरेखा पर ए की मात्रा इस प्रकार से लिखी जाती है। प्रिय बच्चों, अनेक शब्दों में व्यंजनों के साथ ए की मात्रा जुड़ती है, जैसे केशव, खेल, देर, मेल। देखिए, शब्द केशव में स्वर ए, देखिए स्वर ए अपनी मात्रा के रूप में क व्यंजन के साथ जुड़ गया है। इसी प्रकार शब्द खेल में ख के साथ, देखिए, देर में द के साथ और मेल में म के साथ स्वर ए अपनी मात्रा के रूप में जुड़ गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह क हलंत है, यानी व्यंजन क स्वर रहित है। क हलंत के साथ स्वर आई जुड़ने पर क्या परिवर्तन आया? देखिए, पहला परिवर्तन तो यह आया कि व्यंजन क से हलंत चिन्ह हट गया। और दूसरा परिवर्तन यह आया कि स्वर आई अपनी मात्रा के रूप में क व्यंजन के साथ जुड़ गया, देखिए, और बना कई। बच्चों ध्यान दीजिए, जब व्यंजन के साथ स्वर आई की मात्रा लिखते हैं तो पहले व्यंजन लिखा जाता है, फिर व्यंजन की शिरोरेखा खींची जाती है और शिरोरेखा पर आई की मात्रा इस प्रकार से दो मात्राओं के रूप में लिखी जाती है। देखिए, आई की दोनों मात्राएं शिरोरेखा पर व्यंजन की पाई पर, ये देखिए, ये व्यंजन की पाई है, व्यंजन की पाई पर एक साथ दोनों मात्राएं व्यंजन की पाई पर एक साथ जुड़ती हैं। प्रिय बच्चों, अनेक शब्दों में व्यंजनों के साथ स्वर आई की मात्रा जुड़ती है, जैसे कैद, बैल,
तैर, सैर। देखिए शब्द कैद में स्वर आई अपनी मात्रा के रूप में क व्यंजन के साथ जुड़ गया है। इसी प्रकार शब्द बैल में ब के साथ, तैर में त के साथ और सैर में स के साथ आई अपनी मात्रा के रूप में जुड़ गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यह क हलंत है, यानी क स्वर रहित है। क हलंत के साथ स्वर ओ जुड़ने पर क्या परिवर्तन आया? देखिए पहला परिवर्तन तो यह आया कि क व्यंजन से हलंत चिन्ह हट गया, और दूसरा परिवर्तन यह आया कि ओ अपनी मात्रा के रूप में, देखिए ओ अपनी मात्रा के रूप में क व्यंजन के साथ जुड़ गया और बना को। प्रिय बच्चों, जब व्यंजन के साथ स्वर ओ की मात्रा लिखते हैं तो पहले व्यंजन लिखा जाता है। देखिए पहले व्यंजन लिखा जाता है। व्यंजन के बाद खड़ी पाई खींचते हैं। अब इस खड़ी पाई की शिरोरेखा पर, शिरोरेखा खींची, खड़ी पाई की शिरोरेखा पर एक मात्रा लिखते हैं। प्रिय बच्चों, अनेक शब्दों में व्यंजनों के साथ स्वर ओ की मात्रा जुड़ती है। देखिए जैसे कोयल, गोल, मोर, लोग। देखिए शब्द कोयल में स्वर ओ अपनी मात्रा के रूप में क व्यंजन के साथ जुड़ गया है। इसी प्रकार गोल में ग के साथ, मोर में म के साथ और लोग में ल के साथ स्वर ओ अपनी मात्रा के रूप में जुड़ गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यह क हलंत है, यानी क स्वर रहित है। क व्यंजन के साथ स्वर औ जोड़ने पर क्या परिवर्तन आया? देखिए पहला परिवर्तन तो यह आया कि व्यंजन क से हलंत चिन्ह हट गया, और दूसरा परिवर्तन यह आया कि स्वर औ अपनी मात्रा के रूप में क व्यंजन के साथ जुड़ गया और बना कौ। प्रिय बच्चों, जब व्यंजन के साथ औ की मात्रा लिखते हैं तो पहले व्यंजन लिखा जाता है। देखिए पहले हमने व्यंजन लिखा, व्यंजन के बाद एक खड़ी पाई खींचते हैं। अब इस खड़ी पाई की शिरोरेखा खींचते हैं और इस शिरोरेखा पर दो मात्राएं इस प्रकार लिखी जाती हैं। देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, औ की ये दोनों मात्राएं इस पाई पर एक साथ जुड़ती हैं यहां पर। ठीक। प्रिय बच्चों, अनेक शब्दों में व्यंजनों के साथ स्वर औ की मात्रा जुड़ती है। देखिए जैसे कौन, चौक, दौड़, फौज। देखिए शब्द कौन में स्वर औ अपनी मात्रा के रूप में क व्यंजन के साथ जुड़ गया है। देखिए क व्यंजन के साथ औ अपनी मात्रा के रूप में जुड़ गया है, बना कौ, है ना। और इसके साथ न व्यंजन भी जुड़ा तो न, कौन, कौन। इसी प्रकार चौक में च व्यंजन के साथ, दौड़ में द व्यंजन के साथ और फौज में फ व्यंजन के साथ स्वर औ, देखिए स्वर औ अपनी मात्रा के रूप में जुड़ गया है। बच्चों, उम्मीद है स्वरों के विषय में यह जानकारी आपको पसंद आई होगी।